स्वामी, आज मेरे हृदय में एक गहरा प्रश्न बार बार उठ रहा है। मैंने सुना है कि नागिनों की कई रहस्यमयी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा इतनी विचित्र है कि स्वर्ग पाताल तक में उसका उल्लेख होता है, किंतु कोई भी मुझे उस रहस्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सका। आप ही बताइए, ये नागिन की रहस्यमयी कथा क्या है? उमा, तुमने सही समय पर प्रश्न किया है। नाग नागिन केवल सर्प नहीं, बल्कि ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक हैं। इनकी कहानियां केवल धरती पर ही नहीं, अपितु त्रिलोक में विख्यात हैं। आज मैं तुम्हें एक नागिन की वह रहस्यमयी कथा सुनाऊंगा जो प्रेम, त्याग, शाप और मोक्ष की गाथा है। बहुत समय पहले, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ ही था, हिमालय की गुफाओं में एक तपस्वी आर्षि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था आर्षिवत्स। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला, परंतु यह कन्या साधारण नहीं थी। वह जन्म से ही सर्पलोक की शक्तियों से युक्त थी। उसके नेत्र मणियों की तरह चमकते थे और उसकी देह पर हल्की नीली आभा रहती थी। उसका नाम रखा गया नाग कन्या नंदिनी। नंदिनी बचपन से ही अलग थी। जब वह खेलती तो चारों ओर सांप इकट्ठा हो जाते। उसकी हंसी सुनकर नागराज तक हिल जाते। यह देख आर्षिवत्स को समझ आ गया कि उनकी कन्या दिव्य उद्देश्य से जन्मी है। वही नाग कन्या नंदिनी आगे चलकर रहस्यमयी नागिन कहलाई। किंतु उसका मार्ग बहुत कठिन था। उसके जीवन में प्रेम भी आया, शाप भी आया और ऐसा रहस्य भी जुड़ा जिसने उसे त्रिलोक में अद्वितीय बना दिया। जब नंदिनी युवा हुई तो उसकी सुंदरता स्वर्ग अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसकी आंखों में अनजानी गहराई थी। एक दिन पास ही के गांव में एक राजकुमार आया जिसका नाम था अर्जुन सेन। वह शिकार करने गया और गलती से नंदिनी की गुफा के पास पहुंच गया। नंदिनी ने पहली बार मनुष्य को इतने निकट से देखा। अर्जुन सेन भी उसकी सौंदर्य मोहिनी दृष्टि में बंध गया। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना होने लगा। वह प्रेम शुद्ध था, निष्कलंक था। किंतु उमा, नियति को कुछ और ही स्वीकार था। नंदिनी के प्रेम की खबर सर्पलोक तक पहुंची। वहां के नागराज वासुकी क्रोधित हो उठे। वे बोले, नागकन्या का मनुष्य से प्रेम हमारे कुल के लिए अपमान है। यह हमारी परंपराओं का उल्लंघन है। इसलिए मैं इसे शाप देता हूं कि यदि यह मनुष्य से विवाह करेगी तो इसका जीवन अनंत पीड़ा से भरा होगा। नंदिनी ने यह शाप सुनकर भी अपने प्रेम से मुंह नहीं मोड़ा। उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो, वह अर्जुन सेन को नहीं छोड़ेगी। लेकिन यही निश्चय उसे रहस्यमयी नागिन बना गया। स्वामी, नंदिनी को नागिन क्यों कहा जाने लगा? क्या वह शाप से परिवर्तित हुई? उमा, शाप के प्रभाव से उसका रूप द्वैध हो गया। दिन में वह मनुष्य कन्या रहती, किंतु रात्रि होते ही वह नागिन बन जाती। उसकी आंखें अग्नि की तरह जलतीं और उसकी फूंफकार से पर्वत तक कांप जाते। यही उसका रहस्य था। केवल अर्जुन सेन ही उसका यह रूप जानता था, किंतु फिर भी उसने नंदिनी से प्रेम करना नहीं छोड़ा। इसी अडिग प्रेम ने इस कथा को अनंत बना दिया। धीरे धीरे नंदिनी की रहस्यमयी शक्तियां गांव वालों को पता चलीं। लोग डरने लगे कि यह कोई दानवी शक्ति है। गांव में अकाल और बीमारियां फैलने लगीं। सबने मान लिया कि यह नागिन का अभिशाप है। गांव के पुरोहित ने राजकुमार से कहा, अर्जुन सेन, यह नागिन तुम्हारे जीवन का नाश करेगी। तुम इसे छोड़ दो, अन्यथा पूरा राज्य विनाश हो जाएगा। लेकिन राजकुमार ने उत्तर दिया, नंदिनी केवल नागिन नहीं, वह मेरा प्राण है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पुरोहित ने उसे चेताया, यदि तुमने प्रेम नहीं छोड़ा तो त्रिलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। और यही से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने नंदिनी को अमर गाथा बना दिया। स्वामी, प्रेम इतना गहरा और सच्चा होते हुए भी उसे क्यों शाप मिला? यह तो अन्याय है। देवी, यही संसार का नियम है। जब कोई आत्मा अपनी मर्यादा से परे जाकर प्रेम करती है तो उसे परीक्षा देनी ही पड़ती है। नंदिनी और अर्जुन सेन को भी यह अग्नि परीक्षा देनी थी। लेकिन याद रखो, यही परीक्षा आगे चलकर उन्हें अमृतत्व दिलाती है। एक दिन अर्जुन सेन ने नंदिनी से विवाह करने का निर्णय लिया। पूरा गांव विरोध कर रहा था, किंतु उसने परवाह नहीं की। विवाह की रात जब मंडप सजा था, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। सर्पलोक से हजारों नाग प्रकट हो गए।
वासुकी स्वयं आए और बोले, नंदिनी, यदि तूने इस मनुष्य से विवाह किया तो त्रिलोक में महाविनाश होगा। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, मैं प्रेम से पीछे नहीं हट सकती। अर्जुन सेन मेरा प्राण है। वासुकी ने क्रोध में आकर शाप दिया, तो सुनो, विवाह होते ही यह राजकुमार तुम्हारी आंखों के सामने प्राण त्याग देगा और तुम सदा सदा के लिए अकेली रहोगी। यह सुनकर पूरा वातावरण मौन हो गया। अर्जुन सेन ने नंदिनी का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। और वे दोनों अग्नि के सामने 7 फेरे लेने लगे। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, शाप सत्य हो गया। अर्जुन सेन ने नंदिनी की गोद में गिरकर अंतिम सांस ली। नंदिनी चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पर्वत हिल उठे और नदियां उफान मारने लगीं। उसी क्षण नंदिनी का शरीर पूरी तरह नागिन में बदल गया। उसकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। उसकी फूंफकार से गांव के घर गिरने लगे, किंतु उसकी आत्मा प्रेम में बंधी थी। वह शव को लेकर रोती रही। उसकी करुण पुकार स्वर्ग तक पहुंची और मुझे भी सुनाई दी, उमा। स्वामी, फिर आपने क्या किया? उमा, उस समय मैंने कैलाश से उतरकर नंदिनी के सामने प्रकट होना उचित समझा। मैंने उससे कहा, वत्से, यह शाप तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, किंतु तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जब तक तुम्हारी कथा सुनी जाएगी, तुम त्रिलोक में पूज्य रहोगी। तुम्हारी आत्मा मृत्यु को भी जीत लेगी। तुम रहस्यमयी नागिन कहलाओगी, जिसका स्मरण मात्र मनुष्यों को भय और श्रद्धा दोनों देगा। नंदिनी ने करुण स्वर में कहा, भोलेनाथ, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं अकेले नहीं जी सकती। नहीं कन्या, तुम्हें अभी मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम्हारी कथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी। तुम प्रेम और त्याग की प्रतीक बनोगी। यह कहकर मैंने उसे अदृश्य कर दिया। तब से नंदिनी को कोई नहीं देख पाया, परंतु उसकी कहानी अमर हो गई। स्वामी, यह कथा तो हृदय को चीर देने वाली है, परंतु आपने कहा कि इसमें और भी रहस्य छिपा है। कृपया मुझे अगला भाग भी सुनाएं। आत्मा का असली रहस्य सामने आना बाकी है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि नंदिनी का पुनर्जन्म कैसे हुआ और उसने किस प्रकार अपने प्रेम और शाप के रहस्य को पूरा किया।